सोशल एंजाइटी एक बहुत ही कॉमन एंजाइटी का फॉर्म है। हम आजकल एंजाइटी सीरीज कर रहे हैं। आज हम सोशल एंजाइटी के बारे में बात करेंगे। सोशल एंजाइटी बहुत ही कॉमन एंजाइटी का फॉर्म है। यस, इंडिया के अंदर ही 5 to 10% ऑफ पीपल डील्स विद इट। बाहर का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 12 to 13% ऑफ पीपल आर डीलिंग विद सोशल एंजाइटी। तो ये इतना प्रेवलेंट क्यों है हमारी सोसाइटी के अंदर? सोशल एंजाइटी कैसे शो अप होती है, इसको अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब सोशल एंजाइटी होती है किसी को, उसको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, उसको शर्म आती है, एग्जैक्टली बोला जाए, लोगों के सामने जाने से, बात करने से, क्योंकि उनको लगता है कि लोग उनको जज करेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा डरते हैं लोगों के सामने जाने से, बात करने से। दूसरा, सोशल एंजाइटी ऐसे शो अप होती है कि आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपका शरीर कांपता है, आपको पसीना आने लगता है जब भी आपको लोगों के सामने जाना या इंटरेक्ट करना पड़े। कई बार ऐसे लोग जिनको सोशल एंजाइटी होती है वो आंखों में आंखें डाल करके बात नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं। ऐसे लोग ऐसे प्लेसेस पे जाना अवॉइड करते हैं जहां पर उनको लोगों से मिलना हो जाएगा या जहां पर उनको अपनी बातें एक्सप्रेस करनी होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को सोशल एंजाइटी है तो वो लोगों के कांटेक्ट में आने से डरता है, घबराता है। फ्रेंड्स, सोशल एंजाइटी के कॉमन ट्रिगर्स क्या हैं ये जानना जरूरी है। वो कौन से पॉइंट्स होते हैं जब जिसको भी सोशल एंजाइटी है वो ट्रिगर होती है? जब भी उन्हें ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ लोग उनसे मिलने आने वाले हैं, कोई इवेंट आने वाला है जो उनको अटेंड करना है, कोई गैदरिंग है, या किसी नए इंसान से मिल करके, कोई अनजाना इंसान हो, इसीलिए इन लोगों को नए दोस्त बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, क्योंकि नए लोगों से मिल करके इनके अंदर अपने आप ये सिम्टम आना, दिल धड़कने लगना, बॉडी का कंट्रोल अपने ऊपर से ख़त्म हो जाना, आई कांटेक्ट नहीं करना, ये इन लोगों को इतना कॉमन होता है कि ये लोग कंफर्टेबल ही नहीं हो पाते हैं नए लोगों के साथ बात करने के लिए। इसलिए ये लोग नए दोस्त भी नहीं बना पाते हैं। इसके साथ साथ अगर कभी कहीं इनको पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ जाए तो ये तो इनके लिए इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है कि सामने लोगों के सामने खड़े होकर के वो अपनी कोई बात कह पाएँ, अपने पॉइंट्स बता पाएँ। ऐसे में तो उनको लगता है कि उनका ब्लैकआउट हो गया, उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, उनके मुंह से वर्ड ही नहीं निकलते हैं ऐसे टाइम पर। इसके साथ साथ अगर कहीं पर उनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना पड़े, मान लीजिए उनकी ही बर्थडे पार्टी है, वहाँ पर सारे लोग उनको ही बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो वो बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, तो ऐसी जगहों पर भी उनको बहुत ऑकवर्ड फील होता है, वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं जहाँ पर वो खुद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। तो जिनके अंदर भी सोशल एंजाइटी होती है वो लोगों के मिलने जुलने से घबराते बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए कोई भी इवेंट आ रहा हो, शादी आ रही हो, घर में कोई त्यौहार हो रहा हो, मनाया जा रहा हो, ऐसे में वो बहुत ज़्यादा उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि उनको बाहर आकर के लोगों से ना मिलना पड़े, उनको लोगों के साथ कोई भी बात ना करनी पड़े। कई बच्चों को देखा गया है कि जिनको सोशल एंजाइटी होती है वो बस आते हैं, नमस्ते करके बस अपने कमरे में चले जाते हैं, कमरे बंद करके वहीं बैठते हैं। वो बाहर निकल करके मेहमानों के साथ मिलना जुलना, रिलेटिव्स के साथ बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बहुत घबराहट होती है। उनको लगता है कि उनके रिलेटिव्स उनको जज कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वी आर सीइंग कि सोशल एंजाइटी बहुत रियल है और बहुत लोगों को होती है। और क्या होता है सोशल एंजाइटी के अंदर, इसके साथ साथ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों कुछ लोगों को ये इतनी ज़्यादा होती है। मे बी हम सबको एनी पॉइंट इन आवर लाइफ थोड़ा सा सोशल एंजाइटी हो, थोड़ा सा हमको ऑकवर्ड लगे सोशली लोगों के पास जाना, पर इट्स नॉट कि बहुत ज़्यादा और ऑलवेज होता है। पर क्योंकि इनके लिए ये डिग्री इतनी ज़्यादा है तो हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि इनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, ये क्यों लोगों से इतना घबरा रहे हैं, क्यों लोगों के सामने आकर के बात करने से ये इतना डर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड कंडीशनिंग। चाइल्डहुड में हो सकता है कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ हो, कोई ऐसी घटना हुई हो उनके साथ जहाँ पर उन्होंने कुछ सोशली बोला हो। मान लीजिए स्कूल में बच्चा है, कुछ बोल दिया वहाँ पर और बहुत टीचर्स ने डांटा, बच्चे हंसे और कुछ ऐसा हो गया जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ट्रॉमेटिक हो गया उनके लिए।
वो बहुत इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ब्रेन के केमिकल्स को उस समय चेंज करता है। ब्रेन के अंदर जो मेमोरी पैटर्न्स होते हैं वो बहुत सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मेमोरी बहुत उनके अंदर न्यूरोनल पैटर्न्स पक्के हो जाते हैं और फिर उनको कभी भी सोशली लोगों से मिलने जुलने में घबराहट होने लगती है, पब्लिक स्पीकिंग में घबराहट होने लगती है। दूसरा फ्रेंड हो सकता है कि पेरेंट्स कई बार जो है बहुत क्रिटिकल होते हैं, हर छोटी छोटी बात पे डांटना, ऐसे मत करो, ऐसे करते हो, केयरलेस हो, इस तरीके से जब बार बार उनको ऐसा बोला जाता है तो उनके अपने सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस खुद के अंदर से ख़त्म होता चला जाता है। और सोशल एंग्जाइटी का सबसे बड़ा कारण है कि उसके अंदर अपने लिए कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अच्छा बोल सकता है, वो अच्छा इम्प्रेशन दूसरों के ऊपर डाल सकता है। उस समय हमेशा ही डर रहता है कि मैं नॉट गुड इनफ हूँ, मैं अच्छे से बोल नहीं पाऊँगा, लोग मेरे बारे में हमेशा मुझे स्टुपिड ही समझेंगे, मुझे हमेशा ही बेकार समझेंगे। सो दैट्स हाउ जब पेरेंट्स उनको इतना ज़्यादा सेल्फ एस्टीम को क्रश करते हैं, क्रिटिकल बनते हैं, तो ये भी बड़ा रीज़न हो जाता है। इसके साथ साथ कई बार पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, उनको डर लगता है कि उनका बच्चा अगर बाहर जाएगा उसको चोट लग जाएगी। मान लीजिए कई पेरेंट्स होते हैं, साइकिल चलाना है, बच्चा चलाना सीखना चाहता है, उसमें उनको डर लगता है गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। या फिर अकेले बाहर जाने से उनको रोकते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, बाहर लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा लेंगे, तुम्हारा नुकसान कर देंगे। तो जब पेरेंट्स ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं ओवर प्रोटेक्शन की वजह से, बच्चा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाता है लोगों को फेस करने का, और जब बच्चा के अंदर इतना लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है इसकी वजह से, जिसके कारण वो सोशल एंग्जाइटी से घिर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, कई बार ये भी होता है कि पेरेंट्स के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, फैमिली बहुत डाइसफंक्शनल होती हैं, फैमिली के अंदर कोई ऐसा होता है जो मेंटली किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, मे बी स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन। तो ऐसे में घर का, फैमिली का माहौल अच्छा नहीं होता है, वो भी बच्चों की साइकी पे इम्पैक्ट डालता है, वो भी कहीं ना कहीं उनके ब्रेन के केमिकल्स को, उनके ब्रेन के स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। और इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि फैमिली के अंदर एंग्जाइटी की इश्यूज होते हैं, मे बी पेरेंट्स एंग्जाइटी से डील कर रहे हों, जेनेटिकली उनके अंदर आ जाए, या वो मॉडलिंग हो जाती है। पेरेंट्स जब छोटी छोटी चीज़ों से घबरा रहे हैं, पेरेंट्स जब लोगों से मिलना नहीं चाह रहे हैं, वो चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर ये अपने आप पैटर्न्स डेवलप होने लगते हैं, वो भी लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पैक्ट कि सोशल एंग्जाइटी का इम्पैक्ट क्या होता है। सोशल एंग्जाइटी लोगों के अंदर, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से, सेल्फ एस्टीम लो होने की वजह से ज़्यादा होती है, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट उनकी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ पे आता है। अगर आप अपने वर्क स्पेस में, जो भी प्रोफेशनली आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो, या फिर आप स्कूल में हो और आपको सोशल एंग्जाइटी है, तो आप अपनी खुद की ग्रोथ के आगे आ जाते हो, आप न्यू अपॉर्चुनिटीज लेने से डरते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, उनके साथ बात करनी पड़ेगी, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हैम्पर होती है। दूसरा, इसकी वजह से कई बार आपके रिलेशनशिप्स नहीं बन पाते हैं, अच्छी दोस्तियां नहीं बन पाती हैं, आप क्योंकि लोगों से ही घबरा रहे हो, लोगों से मिलके बात करना नहीं चाह रहे हो, तो फिर आप अकेले होते जाते हो, आप अलोन होते चले जाते हो। इसकी वजह से आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में भी नहीं जा पाते, क्योंकि इस तरीके के लोगों का उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है कि वो किसी पार्टनर को कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर कोई उनको अच्छा भी लगता है तो उनको बात करने के लिए आगे आने से वो डरते हैं, और शादी जैसे इंस्टीट्यूट से थोड़ा घबराते हैं। इस वजह से उनका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप भी डेवलप नहीं हो पाता है। और इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि उनके अंदर सोशल एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो खुद को फिर क्रिटिकली बहुत ज़्यादा जज कर रहे होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से बहुत क्रिटिकल जजमेंट होता है, तो जिसकी वजह से एंग्जाइटी तो है ही है, पर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, और मानसिक बीमारियों के आने की, एडिक्शंस के अंदर फिसलने की, क्योंकि अब वो बाहर लोगों के सामने आकर के शो अप नहीं हो पा रहे हैं, तो वो और चीज़ों में अपना सुख ढूंढते हैं। ऐसे में वो मोबाइल एडिक्शन तो बहुत ही नॉर्मल है, पर इसके साथ साथ अल्कोहल एडिक्शन है, ड्रग्स है, इस तरीके की चीज़ों में भी जा सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद देमसेल्फ। और वो
उदासीनता, वो पेन को हटाने के लिए वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में इंडल्ज होते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल नहीं है फ्रेंड्स। तो इसका इम्पैक्ट बहुत होता है जिनको भी सोशल एंजाइटी होती है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर किसी के अंदर सोशल एंजाइटी है तो उसको अपने ऊपर काम करना चाहिए। दो ये स्पेक्ट्रम में होती है, पर जिनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है दे शुड डेफिनेटली कम फॉरवर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड वर्क ऑन इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, सोशल एंजाइटी के बारे में हमने जाना कि कैसे सोशल एंजाइटी जो है हमें परेशान करती है। अगर हमें इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि हमारी ग्रोथ को तो हैम्पर कर रही है और हर जगह कर रही है, वी हैव सीन दैट। अगर हमें इसके ऊपर काम करना है देन द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज आइडेंटिफाइंग इट कि मेरे अंदर सोशल एंजाइटी है। जैसे ही आप सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करते हो और उसको नाम देते हो कि राइट नाउ व्हाट आई एम फीलिंग इज अ सोशल एंजाइटी, आपके पास एक स्पेस ओपन अप होता है उसके पास काम करने के लिए। सो आइडेंटिफाई इट, क्रिएट अवेयरनेस अराउंड इट। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप आपको लेना है सोशल एंजाइटी के ऊपर काम करने के लिए, दैट इज़ थोड़ा सा एंजाइटी को कंट्रोल करने की आपकी जो टेक्निक्स है, जैसे ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं, स्टॉप टेक्निक्स हैं, जिनके बारे में मैंने पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है। आप अपनी एंजाइटी को डीप ब्रीदिंग के थ्रू भी उस मोमेंट पे शांत करना, ताकि उस मोमेंट पे जब आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है आप उसको काम डाउन कर पाओ, अपनी बॉडी में उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर पाओ। क्योंकि जब तक वो बॉडी के अंदर रिड्यूस नहीं होगी, काम नहीं होगी, आप अपने ऊपर दूसरा कोई काम नहीं कर पाओगे, आप कॉग्निटिवली चीज़ों को नहीं सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो अगर आप एंजाइटी के सिम्टम्स को जो बॉडी में आ रहे हैं, जो आपका ब्रेन में एमिगडाला बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है, उन सिम्टम्स को काम डाउन कर ले जाते हो, तो थर्ड स्टेप जो आता है वो कॉग्निटिवली अपने ऊपर काम करने पे आता है। मतलब तब आप अपने वो थॉट्स जो आपको ये एंजाइटी लेके आ रहे हैं, वो बिलीफ सिस्टम कि मैं बात करूँगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे और हंसेंगे तो मेरे को बेवकूफ़ समझेंगे, और ये सारी जो आपके थॉट आ रहे हैं उन थॉट्स को नोटिस करना, उनको लिखना और उनको डिस्प्यूट करना, एम्पावरिंग थॉट्स के अंदर कन्वर्ट करना will be very helpful for you friends। तो फ्रेंड्स, माइंडफुलनेस टेक्निक्स के थ्रू अपने एंजाइटी लेवल को डाउन करिए। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू आप अपने कॉग्निशन पे काम कर सकते हैं। मेडिटेशन जैसी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं आपके सिस्टम को काम डाउन करने के लिए, ताकि आपकी एंजाइटी उतनी ट्रिगर ही ना हो। कई बार एंजाइटी के लिए मेडिकेशन बहुत अच्छी हेल्प करती हैं। अगर आपको लगता है कि आप थ्रू मेडिटेशन और माइंडफुलनेस टेक्निक्स और ब्रीदिंग टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपकी एंजाइटी डाउन नहीं जा रही है, तो आप मेडिकेशन का सहारा ले सकते हैं। बट आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन प्लीज़ गो फॉर सम थेरेपी और अपने आप ही अपने थॉट पैटर्न पे काम करना शुरू करिए। एक जो थेरेपी है दैट इज़ एक्सपोजर थेरेपी, बहुत ही हेल्पफुल होती है। एक्सपोजर थेरेपी के अंदर आप उन सिचुएशंस को बार बार अपने आप को एक्सपोजर देते हो, अवॉइड करने की बजाय कि मैं नहीं उस सिचुएशन में जाऊं क्योंकि मुझे इतना परेशानी हो रही है, इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। इसके बजाय थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर देना शुरू करिए, कई जगहों पर जाइए, थोड़ा बहुत जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके आउट ऑफ हैंडलिंग नहीं होंगी, वहाँ से स्टार्ट करिए। कुछ नए लोगों से मिलना स्टार्ट करिए, ताकि जैसे जैसे आपकी बॉडी को आदत पड़ेगी, आप उसको काम डाउन करते जाओगे, तो फिर आप पब्लिक स्पीकिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। और बहुत लोग इस तरीके से सोशल एंजाइटी के ऊपर काम करके अच्छे पब्लिक स्पीकर भी बने हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स जस्ट फॉर कमिटमेंट। आप अपना लिए कमिटमेंट लोगे तो आप अपने हर एंजाइटी पे काम कर सकते हो, अपने हर एरिया में काम कर सकते हो। इफ़ यू थिंक यू हैव अ सोशल एंजाइटी एंड दैट्स hindering your progress, that is blocking your progress, so work on it, it is possible for you।